So let's revise glycolysis in this video. Glycolysis को हम EMP pathway बोलते हैं. Emden, Merov, Parnas, 3 names of the scientist. And then इसको हम universal pathway बोलते हैं because it can also occur in anaerobic organisms. Aerobic में तो होता ही है और because it doesn't require oxygen. Okay. And then glycolysis is actually what? ये एक partial breakdown of glucose है into 2 molecules of pyruvate और pyruvic acid. ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल और पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. तो ग्लूकोज से पायरुवेट आने तक का ये जो स्टेप्स है इसमें बहुत सारे, तो ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और इसमें एंजाइम यूज़ हो जाएगा हेक्सोकाइनेज एंड एक ATP भी यूज़ हो जाएगा. उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसमें एक ATP यूज़ हो जाएगा और जो एंजाइम यूज़ होगा दैट इज़ PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के आगे ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड्स में एक फॉस्फेट ऐड हो रखा है. अब इसके बाद ये ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स एंड उन दोनों मॉलिक्यूल्स के नाम है PGAL एंड DHAP. PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसराइड, DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये दो. एंड इन दोनों मॉलिक्यूल्स में PGAL और DHAP में इनके एंड में सिर्फ एक एंड में एक फॉस्फेट होगा. ठीक है, और क्योंकि PGAL और DHAP एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो अब इधर से जो जो चीज़ें बनेंगी या यूज़ होंगी वो दो यूज़ होंगी या दो बनेंगी, क्योंकि हमारे पास अब दो रिएक्शंस हो रही हैं. इधर से जो रिएक्शंस होंगी चाहे ATP बनेगा चाहे NADH बनेगा, दो बनेगा, या जो भी यूज़ होगा दो यूज़ होगा, बिकॉज हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक डाउन हो चुका है ना. दो मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के और एक एंड में फॉस्फेट लगा हुआ है. ठीक है, तो इधर से बनेगा हमारे पास 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन इधर से ये जो स्टेप था इसमें NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? अगेन 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड देन 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा. उसके बाद अब ये जो स्टेप है इसमें एक ATP बन जाएगा. ठीक है, तो टोटल कितने ATP बने इस स्टेप में? इफ़ वी कंसिडर 2 मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन हो रही है 2 ATP. उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गए, आइसोमरी बन गया. एंड देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इधर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाएगा और लास्ट स्टेप में भी ATP बनेगा. एंड कितने ATP बनेंगे? 2 ATP बनेंगे. सो ओवरऑल टोटल जो स्टार्टिंग में ग्लूकोज वाला जो रिएक्शन हुआ था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड जो थर्ड स्टेप की रिएक्शन थी ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने वाला, उधर एक ATP यूज़ हुआ था. एंड ये जो स्टेप है लास्ट वाला स्टेप, इसमें 2 ATP बन गए. जो एक और स्टेप था बीच में 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड उससे बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो उससे भी 2 ATPs हमारे पास बनेंगे. तो टोटल 2 ATPs खर्च हुए और 4 ATPs बने, तो नेट ATP हमारे पास बनेगा 2. इस पूरे स्टेप में हमारे पास एक बार NADH भी रिलीज़ हुआ था, 2 NADH रिलीज़ होंगे और एक NADH से हम 3 ATPs निकाल सकते हैं. तो 2 NADH और 6 ATPs निकल जाएंगे, बट दैट इज़ जब वो NADH आगे जाके ETS में यूज़ होंगे तब. सो ओवरऑल नेट ATP इज़ 2 ATP एंड NADH भी 2. ठीक है, सो दिस वॉज द एनर्जी मैट्रिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इटसेल्फ एंड दिस वॉज अ होल प्रोसेस. ठीक है, तो या वी हैव डन. बाय.